बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब हम नाश्ता शुरू करते हैं। अब हम जलाते हैं चूल्हा। अब हमने दूध चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालते हैं पानी, 1 कप पानी। हमारी सिर्फ इतनी चाय होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सौंफ। सौंफ जो होते हैं ये कई बीमारियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सौंफ के बगैर हम लोग चाय नहीं बनाते, बस इतने से सौंफ। और अब हम डालते हैं पत्ती। ये हम जो पत्ती लेते हैं, पत्ती है वाइटल। इसके अंदर ना टपाल दानेदार, यहाँ ये टपाल दानेदार, इसके अंदर ना इलायची डली हुई है और बहुत अच्छी पत्ती है। पत्ती डाल के अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे शक्कर। हम चाय में शक्कर पीते हैं, हम चीनी नहीं डालते। बस ये हमारी शक्कर हो गई। अब हम चलते हैं, चूल्हा करते हैं थोड़ा सा आहिस्ता। अब हम चलते हैं उधर पड़ाए आम का अचार। अब हम अचार निकाल के ले आते हैं, फिर उतनी देर चाय को ना जोश आ जाएगा। चलो अचार ले आते हैं। अचार वाला मटका मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नीचे कहीं भी रखूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ नीचे नहीं रखना, मैंने ऊपर इसके रखा हुआ है। इसमें से लेते हैं थोड़ा सा अचार। सुबह सुबह अंडे भी होते हैं, पर अचार जो है ना आम का, इसका एक अपना ही मज़ा है। ये कुछ मुझे गांव से भेजा था मेरी बहनों ने, और कुछ मैंने खुद बनाया। तो अचार बहुत मज़े का है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा और लजीज है। आओ अब हम लेते हैं फ्रिज में से आटा। मैंने सुबह सुबह आटा गूंदा और वो फ्रिज में रख दिया था। ये आटा आ गया हमारा जो गूंदा था। ये देसी घी आ गया जो हम रोटी के ऊपर लगाएंगे। नाम है सकीना की दुनिया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सुबह के 8 बजे हैं और वक्त जो सुबह का ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। आप भी सुबह सुबह उठा करें, वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें। सुबह के टाइम की बहुत बरकत होती है, बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है सुबह का। तो इस वक्त मेरे इधर जो है ये पीछे पौधे बहुत खूबसूरत हैं, किचन के साथ हैं। और नीचे जो है ना, नीचे वाला घर, उनकी जो मुर्गियाँ हैं ना, वो इतना सुबह सुबह इतना अच्छा बोल रही हैं। उनकी शोर हो रही है और चरंद परंद बोल रहे हैं। परंदों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो अब चाय बन जाती, चाय बना के फिर हम बाद में रोटी शुरू करते हैं। ये माचिस से चलेगा। ये वाला जो चूल्हा है इसका बटन ख़राब हो गया, जो माचिस के साथ जलता है वो वाला वैसे ही जल जाता है। तो हम लोग इधर बना लेते हैं अंडा। अब लेते हैं फ्राई पैन। अब हमने फ्राई पैन ऊपर रख दिया। अब अंडा तोड़ते हैं। ऊपर जा रही, चल पर जा रही। अब इसमें मिलाते हैं ज़रा सा नमक। वैसे अंडे में पहले भी बहुत नमकियात होते हैं, नमक फिर भी हम थोड़ा सा डालते हैं कि वो फीका सा बनता है। अच्छा, उसमें हम तेल डालते हैं फ्राई पैन में। ये गीला है, अभी खुशबू थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर तेल डालते हैं। ये ब्लैक मिर्ची है, ये भी उठा लेते हैं। ये जब मैं अंडे बनाती हूँ तो उनके ऊपर मैं थोड़ी सी मिर्ची डालती हूँ, तो वो उसका जायका भी अच्छा होता है और वो वैसे भी अंडा अच्छा बनता है। जी, तो अब हम डालते हैं फ्राई पैन में तेल। फ्राई पैन खुश्क हो गया।
बस 1 चम्मच तेल काफ़ी है 1 अंडे के लिए। इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं, अंडा चिपकेगा नहीं। अब बारी आ गई अंडा डालने की। तो जी अब अंडा इसमें आ गया। अब हम इसके अंदर चुटकी के साथ थोड़ी सी ब्लैक मिर्ची डाल देते हैं ऐसे, बस। चाय को थोड़ा सा फेंटा लगा लेते हैं, फेंटने से चाय बहुत अच्छी हो जाती है। सुबह सुबह नाश्ते में देसी घी की रोटी हो और साथ अंडे हो, आम का अचार हो, चाय रोटी का मज़ा तो वाला हो जाता है। अब चिमटा ले लिया, अब हम अंडे को पलट लेते हैं। चाय बेटा मैं उतारने लगी हूँ। अब चाय तैयार होगी, इसे हम उतार देते हैं। इसको देख ले कैसा बस थोड़ा हो जाए। अब हम ऊपर चढ़ाते हैं तवा, इसको धो लेते हैं। तवा जो है ना इसको रोज़ाना धो के चढ़ाना चाहिए। हम रात को सो जाते, क्या पता कीड़े तितंगे क्या चीज़ रात को ऊपर फिर जाए। हमेशा तवा धो के इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारा अंडा तैयार हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। ये ब्लैक मिर्ची ऊपर डाली गई, कितना प्यारा अंडा बना है। ऐसे ही बनता है। इस चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। अब हम रोटी की तैयारी कर लेते हैं। मैं वो खुश्क आटा बाहर से लेके आती हूँ। ठीक, अब हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। ये मेरी जो रोटी होती है रोज़ाना, सबसे पहली रोटी मैं परंदों के लिए पकाती हूँ। इसको बारीक बारीक करके ये मैं परंदों को डालती हूँ रोज़ाना 1 रोटी सुबह सुबह। आज मेरा आटा उड़ गया, कहते हैं आटा उड़े तो मेहमान आता है, नहीं मालूम। आटा हम वापस फ्रिज में रख के आते हैं। पकड़ लेना चाहिए। जी तो हमारा तवा गरम हो गया। अब रोटी बनाते हैं, इसके ऊपर डालते हैं। और जो देहातों में रोटी बनती, सुबह सुबह तंदूर पे बनती और मक्खन से उसको चुप्पड़ के फिर लस्सी के साथ जब खाई जाती है, उसकी अपनी एक लज्जत और अपनी बात है।
अब यहाँ तंदूर वाली जो रोटी वो मैदे की मिलती है। मैदे की रोटी कौन खाए, वो तो खाई नहीं जाती। तो गांव में घर के आटे की रोटी होती है, गंदम के आटे की। सुबह भी तंदूर पे, शाम भी तंदूर पे, पूरी गर्मी जो अंदर रोटी तंदूर पे बनती है। हम भी बनाते थे जब हम गांव में होते थे। अब शहर में 12 महीने तवे की रोटी खानी पड़ती। जब कभी हमारा गांव में जाना होता है तो हमें बहुत अच्छी लगती, बहुत शौक से हम वो रोटी खाते हैं। रात को बारिश नहीं हुई, पता नहीं बारिशें चली गई हैं, अभी हो रही हैं, कुछ पता नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा बारिशें पहले हो चुकी हैं। और पानी नदियों नाले से आप अपना ख्याल रखें सब, और अल्लाह ताला हर एक को अपने घर को अमान में रखे। अल्लाह ताला की आगे यही दुआ है कि बंदा जहाँ भी जाए अल्लाह ताला हिदायत दे, कदम कदम पे रहनुमाई अता करे, और अल्लाह ताला अपने को अमान में रखे। अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, हाँ वो किसी की बेटी हो। अल्लाह ताला सब की मुश्किल आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज वैसे भी जुम्मे का नेक दिन है। अल्लाह ताला हमें दरूद और कुरान नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जो हम लोगों के प्यारे इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे। जो हैं अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, हर इम्तिहान में अल्लाह ताला सुरखरू करे। थोड़ा ठंडा तवा था, मैंने रोटी तो डाल दी, अब इस पर तेल लगा देते हैं, हो जाएगी परंतों की रोटी। पहले तवा भी इतनी देर और गर्म हो जाएगा। तो इस वक्त हमारी सिर्फ 3 रोटियां होती हैं, एक परंतों की, 2 रोटियां खाने के लिए। बच्चे बाकी मेरे अभी सोए पड़े, उठे नहीं। मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ सुबह सुबह, फिर नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना, फिर आटा गूंदना, छोटा मोटा काम कर लेना, फिर मैं सोती नहीं हूँ जब उठ जाऊँ सुबह सुबह। हमारा नाश्ता आपको कैसा लगेगा आप हमें बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। हमारा सादा सा नाश्ता होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि हम बाहर से कुछ लेके आएँ। जिनके माँ बाप सलामत हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। माँ बाप के साथ घर में इतनी रौनक होती है, बड़ों की रौनक होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने घर से सब कुछ अता करे, अल्लाह ताला मोहताज ना करे, रोज़ी से भी मोहताज ना करे किसी का, और चलने फिरने से भी मोहताज ना करे। अल्लाह ताला सब के नैन प्राण सलामत रखे और चलता फिरता रखे, इसी में बेहतरी भी है और सेहत रखे मौला, कि इंसान किसी के आगे हाथ ना फैला सके, इंसान अपना करके खाए। आज किसी के लिए कोई नहीं करता, कोई नहीं देता किसी को। अब ये एक आखिरी रोटी रहेगी, इसको ऊपर डाल लें और उसके ऊपर हम जैसे घी लगाते हैं हम नीचे उतार के।
ये जो देसी घी है, जो मैं दूध वाले से दूध लेती हूँ ना, वही मैं मलाई रख लेती हूँ। 10 दिन की 8 दिन की हो जाती है ना, तो उसके इतना सारा पाव 1.5 पाव घी बन जाता है, तो अच्छे से गुज़र बसर ना चल जाता है। ये जैसे अब मैं इसे बाहर रख के आ रही हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उठने लग गए हैं। अब छोटे छोटे भी उठ जाएंगे, बड़े भी उठ रहे हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, मौला जब घर से जाते हैं तो भी तुम हिफाजत करना, घर से घर वापस आते हैं फिर भी हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं। ये रोटी हम अंडे के साथ रखेंगे। जब मैं चिमटे से ऐसे ऐसे घुमाती रहती हूँ ना, तो रोटी सारी तरफ से फूलों वाली पक जाती है। एक जगह पर रोटी पड़ी रहे ना, तो उसको काले से आप फूल पड़ जाते हैं, वो जल जाती है। चूल्हा करते हैं बंद। अब रोटी आ गई इसमें, इस पर लगाएंगे देसी घी। इसको फोल्ड कर इस नाश्ता लगाती हूँ, फिर अगला हिस्सा दिखाते हैं। ये सुबह का नाश्ता जो है मैंने दस्तरखान लगा दिया है, नीचे खाते हैं हम। सुबह हो दोपहर हो शाम हो, खाना नीचे खाना चाहिए। ये हमारी चाय हो गई। ये कोई उबला हुआ अंडा खाता है, कोई तला हुआ खाता है, कोई अचार खाता है, जैसे जिसकी मर्जी हो। ये अंडे छीलूंगी तो इसके ऊपर ये नमक और ये काली मिर्ची ये डाल के दूंगी। और ये दूध पड़ा है, कोई चाय पीता है, कोई नाश्ते में दूध पीता है, जैसे जिसने जो चीज़ खानी होती है वही मैं बना के लगा लेती हूँ। फिर जो है ना, जिसकी जो मर्ज़ी है वही खा लेते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करें, फॉलो करें, आगे बढ़ाएं। जैसे भी आपको जो लगे हमें अपनी राय भी दें, हमारा नाश्ता कैसा लगा हमें ये भी बताइएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।